हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रेम रंजन एंड वेलकम बैक टू कॉलेज स्टूडियो मैनेजमेंट चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज हमने वीडियो बनाया है एक नए कॉलेज को लेकर, जिसका नाम है जीएनआईओटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूट का जो हमने वीडियो बनाया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये एक ऐसे लोकेशन में कॉलेज स्थित है जिसके बारे में बच्चों का हमारे पास मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था कि सर इस टॉपिक पे भी वीडियो बनना चाहिए, इस कॉलेज के बारे में डिटेल मिलना चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं जेएनआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसे ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमने एक और जिम्स को नोटिस किया है। ये जिम्स जो है ये जेएनआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ही कॉलेज है, जिसे हम लोग जानते हैं जेएनआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के नाम से। तो ये जो कॉलेज है वो एकेटीयू अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा एफिलेटेड है और एआईसीटी के द्वारा अप्रूव्ड है। इस कॉलेज की स्थापना 2001 में हुई थी। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोर्सेज के बारे में जानते हैं। जेएनआईटी में कौन कौन से कोर्सेज है, तो हमने यहाँ मेंशन किया है क्लियरली। एमबीए है, पीजीडीएम है, इंटीग्रेटेड एमबीए है, बीबीए है, बीसीए है, एमसीए है, बीटेक, एमटेक, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीकॉम है। तो इतने सारे कोर्सेज हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप है कॉलेज का, जो कि ग्रेटर नोएडा यानी दिल्ली एनसीआर में स्थित है, जिसमें आपको कई प्रकार के कोर्सेज मिलेंगे। और आने वाले दिनों में यहाँ पैरामेडिकल और मेडिकल के कुछ कोर्सेज, जैसे बीएससी नर्सिंग, आपका फार्मेसी हो गया, जीएनएम हो गया, ये सब कोर्स भी आने वाले हैं। रिसर्च कोर्सेज लाइक डॉक्टरल प्रोग्राम जो पीएचडी पे वगैरह, उन सारे कोर्सेज की भी तैयारी चल रही है, जो कॉलेज में शुरू होने वाले हैं। तो ये रहा कोर्स के बारे में। मैं जितना भी अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई नए लोग हैं तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और अगर जो भी कंटेंट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी रहती हो, तो आप हमें दिए गए नंबरों पे कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। आइए आगे हम लोग चलते हैं, एमबीए के बारे में बात करते हैं। तो स्पेशली आज हम लोग एमबीए और पीजीडीएम को फोकस करके चलेंगे। तो एमबीए जो है जेएनआईटी में, इसका अगर हम टीचिंग पेडागोजी की बात करें कि क्या है, तो कॉलेज जो जेएनआईटी है वो फोकस करती है इंडस्ट्री विजिट पे, गेस्ट लेक्चर पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गया, ग्रुप डिस्कशंस हो गया, मैनेजमेंट गेम्स हो गया, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो गया। तो ये जो है टीचिंग पेडागोजी है, जो एमबीए और पीजीडीए में भी बेसिकली अपनाए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर हम एमबीए के बारे में और अगर एड ऑन की बात करें, तो एमबीए तो करना ही है। एमबीए में जो भी बेसिक स्पेशलाइजेशंस होते हैं, इवन स्टूडेंट जो है वो डुअल स्पेशलाइजेशन भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो एड ऑन टीचिंग है वो क्या क्या है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, स्टैटिक्स हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, जीएसटी टैली हो गया। तो ये जो है आज के कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, अगर आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये सारे बेसिक नॉलेज है, स्किल्स है, जो आपके पास होने चाहिए। खास तौर पे अगर आप किसी भी मैनेजरल प्रोग्राम को कर रहे हो और किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में एज अ रोल ऑफ एज अ मैनेजर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये सारे स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, ताकि आप खुद को अच्छे से इन्हांस कर सको, खुद को अच्छे से प्रूव कर सको। तो ये एड ऑन टीचिंग है जो एमबीए स्पेशलाइजेशन के साथ आपको जेएनआईटी प्रोवाइड कर रही है। आगे हम लोग बात करते हैं पीजीडीएम एट द रेट जेम्स। यानी पीजीडीएम जो जेएनआईटी के पास है, उसके लिए जो कॉलेज है उसका नाम है जिम्स। इसका फुल फॉर्म है जेएनआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। यानी जेएनआईटी के अंदर जो पीजीडीएम की पढ़ाई होती है वो जिम्स में होती है। इसके स्पेशलाइजेशन की मैं बात करूं तो इसके पास मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, फिनांस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन हो गया, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। पीजीडीए में भी स्टूडेंट चाहे तो डुअल स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो अभी टॉप ब्रांचेस चल रहे हैं, जो स्पेशलाइजेशन चल रहे हैं, जिसमें अच्छी रिक्रूटमेंट और अच्छी सिटी से आप देख सकते हैं। जो भी बड़ी से बड़ी कंपनी है वो बिजनेस एनालिटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच ढूंढ रही है। लॉजिस्टिक आप जितने भी देख रहे हो, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या जो मिंत्रा वगैरह है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन की बहुत अच्छी डिमांड है। अगर आप स्टार्टअप से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी ऑप्शंस हैं। स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो स्पेशलाइजेशन है, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं और इसके फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स हम देख रहे हैं, मैक्सिमम इंडस्ट्री इंटरेक्शन, मतलब स्टूडेंट्स का जो स्पेशल क्वालिटी जेएनआईटी के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है वो ये है कि इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन बच्चों को बहुत ज्यादा दिलाया जाता है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन दिया जा रहा है,
प्रैक्टिस बेस्ट लर्निंग है, मतलब जो आप सीखने का तरीका है बार-बार प्रैक्टिस करा करके आपको सिखाने का प्रयास किया जाता है। स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाती है और फिर हर स्टूडेंट को मल्टीपल प्लेसमेंट ऑफर दिलाए जाते हैं। यानी आप कह सकते हो कि प्लेसमेंट हर बच्चों को प्लेसमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, मिलती है और मिलेगी। यानी एक बच्चे को 3-4 कंपनी से भी ऑफर मिलते हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब किसी कॉलेज का इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बहुत अच्छा हो, इंडस्ट्री टाई-अप बहुत अच्छा हो। आगे हम और फीचर की बात करते हैं तो इस कॉलेज के पास अभी प्रेजेंट में मैं बात करूं जो स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं 5000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 400 प्लस फैकल्टीज है जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, 17,000 प्लस प्राउड एलुमनी का मतलब ऐसा एलुमनी जो किसी अच्छे कंपनी में अच्छे पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, ऐसे 17,000 प्लस लोग हैं। और अभी चूंकि हमने प्लेसमेंट का चर्चा किया तो ये बताना बहुत जरूरी था कि इस कॉलेज का जो है इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बहुत ही अच्छा और हेल्दियर है। हमने अब तक जो भी डिस्कस किया इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो निश्चित तौर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आगे और भी जो कोर्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो कोर्सेज जो हमने पहले बात किया तो वो बीटेक है। तो बीटेक का जो स्पेशलाइजेशन है, जो ब्रांचेज हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस इंजीनियरिंग। तो ये सारे बीटेक के स्पेशलाइजेशन है। बीटेक में एंट्रेंस एग्जाम आपको ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो होता है इंजीनियरिंग के लिए उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। एमबीए और पीजीडी में एडमिशन के लिए आपको कॉलेज ऐसे तो कैट मैट जैट को एंटरटेन करती है कॉलेज, इसके अलावा एमबीए और पीजीडी के लिए आपका रिटन और इंटरव्यू होता है जो कॉलेज अपने बेस पे लेती है। उसके आधार पे आपका मेरिट बना करके आपको सिलेक्शन लेटर शॉर्टलिस्ट करने के बाद प्रोवाइड की जाएगी। यानी अगर आप कैट मैट जेट दिया है तब तो आपके लिए और आसान है, और अगर आपने नहीं दिया है तब भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। कॉलेज अपने लेवल पे भी बच्चों को शॉर्टलिस्ट करती है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए भी जरूरी है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो 12th और ग्रेजुएशन के बाद आगे हायर एजुकेशन को लेकर मूव करते हैं तो उनके ध्यान में ये बात जरूर होता है कि हम जिस कॉलेज में पढ़ेंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने एकड़ में कैंपस बना होगा, ग्राउंड होगा, कैफे होगा, जिम होगा, क्या क्या बहुत सारा ख्याली पुलाव बच्चों के दिमाग में आता है। तो ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो मैं अगर इंफ्रा की बात करूं तो कॉलेज का इंफ्रा बहुत अच्छा है और अच्छे लोकेशन पे कॉलेज स्टेब्लिश है। कॉलेज दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा जो जगह है, हालांकि वो यूपी रीजन में आता है लेकिन दिल्ली एनसीआर में ही है। ग्रेटर नोएडा में जहाँ की आपको कई कॉलेजेस मिलेंगे, वहाँ एक बहुत अच्छा स्थान रखती है कॉलेज। कॉलेज में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लेक्चर हॉल मिलेंगे, लाइब्रेरी मिलेंगे, कंप्यूटर लैब मिलेंगे, हॉस्टल कॉलेज कैंपस के अंदर गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग हॉस्टल मिलेंगे, अलग अलग कैफेटेरियाज मिलेंगे, स्पोर्ट्स ग्राउंड अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग ब्लॉक का अलग स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटी हर स्टूडेंट्स के लिए खास करके हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। कॉलेज में लगातार कल्चरल फेस्ट आयोजित किए जाते हैं। होते हैं कुछ बच्चे जिनको ये होता है कि कोई सेलिब्रिटी आती है कि नहीं, कॉलेज में डांस प्रोग्राम, सिंगिंग, ये सब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और ये होना भी चाहिए, बेसिकली होना चाहिए। स्टूडेंट्स में कल्चरल फेस्ट को लेकर स्टूडेंट इंटरेस्ट होने चाहिए। तो निश्चित तौर पे अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलने जा रहा है। कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल हर साल 4-5 ठो करते रहते हैं, तो कल्चरल फेस्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये था इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज बहुत अच्छे एरिया को एक्वायर कर किए हुए हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप एकेडमिक इंफ्रा की बात करो या फिर आप फिजिकल इंफ्रा की बात करो तो बहुत अच्छा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। प्लेसमेंट की तो हमने जिक्र की ही, आगे हम लोग और इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो एमबीए का जो फी है 2,79,000 कंप्लीट 2 ईयर की फी है, इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम पीजीडीएम की फी की बात करें तो 5,76,000 इसकी फी है। ध्यान रहे पीजीडीएम की फी इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है और इसमें खर्च ज्यादा होता है, ये थोड़ा कॉस्टली है। हालांकि इसी फी के अंदर में आपको कॉलेज के द्वारा एक लैपटॉप भी प्रोवाइड किए जाएंगे और मैनेजमेंट के कुछ जो बेसिक किट होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन लाइक सैप, सिक्स सिग्मा, ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे। और इवन आपको इंडस्ट्री एजुकेशन टूर
फॉरेन टूर भी प्रोवाइड किए जाएँगे, ऐसे अपॉर्च्युनिटी आपको दिए जाते हैं। अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक सारे स्पेशलाइज़ेशन का जो फ़ी है ₹4,78,880 4,78,880। अगर इंटीग्रेटेड एमबीए जो कि बीबीए एमबीए होता है, आफ्टर 12th आप 5 साल का इंटीग्रेटेड एमबीए, बीबीए प्लस एमबीए एक साथ कर सकते हैं। इसकी फ़ी है 3,30,000 कंप्लीट 5 ईयर। अगर हम बीबीए और बीसीए कोर्स की बात करें जो 12th के बाद होता है, तो इसकी फ़ी है 2,21,000 फॉर कंप्लीट 3 ईयर। अगर हम एमसीए की बात करें जो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है बीएससी और बीसीए के बाद, तो इसकी फ़ी है कंप्लीट 2 ईयर की 1,97,740। अगर मैं एमटेक की बात करूँ जो आफ्टर बीटेक होता है, इसमें अलग-अलग स्पेशलाइज़ेशन मिलेंगे आपको। इसकी कंप्लीट फ़ी है 2 लाख की 1,36,000। अगर मैं बीकॉम की बात करूँ तो बीकॉम जो आफ्टर आईकॉम मतलब इंटरमीडिएट के बाद जो कॉमर्स फील्ड में जो बच्चे ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हैं, तो बेसिकली जेएनआईटी के पास बीकॉम भी एक अच्छा स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप अच्छी एकेडमिक और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसकी फी कंप्लीट 3 ईयर की 1,40,000 है। अगर हम बीएससी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ये भी 3 साल का कोर्स और इसमें आपको 1,55,000 का फी लगना है। तो ये था फी स्ट्रक्चर जेएनआईटी ग्रुप में जितने भी कोर्स हैं उससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पैरामेडिकल कोर्सेज लाइक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम ये सारे कोर्सेज आने वाले हैं। फार्मेसी के कोर्सेज आने वाले हैं, डॉक्टरल प्रोग्राम जैसे पीएचडी वगैरह कोर्स भी आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आपको इतने कोर्सेज में करीब 5,000 प्लस स्टूडेंट्स मिलेंगे। और अपने आप में इस कॉलेज का चूंकि ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं, 20 साल से ज्यादा इस कॉलेज को हो गए हैं, तो 20 सालों में कॉलेज का बहुत अच्छा इतिहास, स्वर्णिम इतिहास रहा है। कई अच्छे अच्छे एलुमनी आपको मिलेंगे, अच्छे अच्छे कंपनी में इनके पास आउट स्टूडेंट्स मिलेंगे। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट भी जानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि सबसे पै जो मेन पॉइंट है जहाँ पे आकर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की थिंकिंग रुकती है और क्वेश्चन्स किए जाते हैं वो है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के बारे में यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटी है। या मैं यूँ कहूँ तो कॉलेज में जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने कोर्स को लेकर, उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा और हेल्दी मिलने जा रहा है। यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉलेज की बहुत अच्छी है। जैसे आपने बीटेक प्रोग्राम में जो इन्वेस्ट किया लाइक 5 लाख या 4,78,000 आपने जो इन्वेस्ट किया है, तो उसकी रिटर्न आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। अब वो कैसे मिलेगी वो भी हम अभी डिस्कस करें। सपोज आपने एमबीए किया या एमबीए में आपने 2,80,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो एमबीए की अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 12 लाख की हाईएस्ट पैकेज है, मिनिमम पैकेज 5 लाख की है। तो सोचो आपने 2.5 लाख और 3 लाख इन्वेस्ट करके अगर 5 लाख का पैकेज ले रहे हो, तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है। अगर कॉलेज के हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 75 लाख है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 75 लाख इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और ये पैकेज अमेज़न ने दिया है जेएनआईटी के बच्चे को। ये जेएनआईटी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हाईएस्ट पैकेज 75 लाख। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और ये आने वाले कई स्टूडेंट्स को मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप में अच्छी क्वालिटी और आप अपने एकेडमी को लेकर बहुत सिंसियर रहते हो और आप एक अच्छी कॉलेज से अपना एजुकेशन लेना चाहते हो, एमबीए, पीजीडीएम, बीबीए, बीसीए, बीटेक प्रोग्राम, तो आप निश्चित तौर पे जीएनआईटी को ऑप्ट कर सकते हो, जहां पे आपको एवरेज फी स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी बहुत अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज भी कॉलेज का 7 लाख है। ये जो एवरेज और हाईएस्ट हमने बनाया, ये सारे कोर्सेज को मिलाकर बनाया। अलग अलग कोर्सेज की बात करें तो ये भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन ये हमने ओवरऑल बताया। यानी कि आप अगर जेएनआईटी को ऑप्ट करें तो बहुत अच्छी आपको एकेडमिक और प्लेसमेंट्स के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलेज का जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है उनका इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और टाई अप बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट जितने भी हाईएस्ट सीटीसी प्रोवाइड करने वाली रिक्रूटिंग कंपनी है उन सबका विजिट और ड्राइव, प्लेसमेंट ड्राइव जेएनआईटी कैंपस के अंदर में आपको मिलेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जेएनआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और जिम्स, जहां हमने एमबीए, पीजीडीएम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बीकॉम, इंटीग्रेटेड एमबीए, एमटेक, एमसीए के बारे में डिस्कस किया। हमने जितना भी कंटेंट अभी डिस्कस किया इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो निश्चित तौर पे आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और आप हमारे दिए गए नंबरों पे भी संपर्क करके काउंसलर से राय ले सकते हैं। निश्चित तौर पे एमबीए और पीजीडीएम में एडमिशन के लिए सीटें अभी 2022 सेशन की लास्ट होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो निश्चित तौर पे आपको आगे अपनी बुकिंग के लिए कॉलेज से बात करनी चाहिए, अपनी बुकिंग करवानी चाहिए। तो अगर आप आज हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित तौर पे आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करें। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू राइट अस
आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।